ये एग्जाम में रैंक लाना चाहते हो लेकिन कंफ्यूज हो क्या क्या करना है। अरे सर ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे। सर करेंगे तो ठीक है लेकिन पता तो होना चाहिए क्या करना है। और यही पूरा का पूरा कंफ्यूजन मैं आपका इस वीडियो के अंदर एंड कर दूंगा। सिर्फ और सिर्फ 5 चीज आपके साथ शेयर करूंगा। भैया जी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑल इंडिया रैंक लाई है। इनफैक्ट जब 2018 में सीए फाउंडेशन में ऑल इंडिया रैंक होती थी, इंडिया में हाईएस्ट ऑनलाइन सीए फाउंडेशन मैथ्स में ऑल इंडिया रैंक मेरे बच्चों की थी। मतलब भैया जो ज्ञान दे रहे हैं वो पहली बात बहुत सारे बच्चों ने फॉलो किया है। दूसरा मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं, बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ टच में रहते हैं। सारी चीजों को देखकर 5 एक ऐसी चीजें निकाली कि ये 5 चीजें जो बच्चा कर रहा है या ये 5 चीजें कहीं ना कहीं सारे के सारे ऑल इंडिया रैंकर्स में या फिर टॉपर्स में कॉमन है। भैया फाउंडेशन में भी रैंक आती है, सोचना मत। चलिए सरकार शुरू करते हैं। ज्यादा नहीं, भैया जी हम लोग ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 ऐसी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। 5 ऐसे सीक्रेट डिस्कस करने वाले जो सारे के सारे ऑल इंडिया रैंकर्स फॉलो करते हैं। बस आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना है और कमेंट करके बताना है भाई साहब कैसा लगा वीडियो, और बताना, ठीक है। भैया मेरा नाम है जतिन निमला, मैं पढ़ाता हूँ सीए फाउंडेशन में मैथ्स, इकोनॉमिक्स एंड सीए इंटरमीडिएट लेवल पर एफएसएम। हाँ जी चलिए सरकार, सबसे पहला से नो टू सिलेक्टिव स्टडीज। भैया सिलेक्टिव स्टडी मत करना। अब पता आधे लोग क्या बोलेंगे, सर आधे लोग बोलेंगे ओहो मैंने तो ये टॉपिक छोड़ दिया, मैंने तो वो टॉपिक छोड़ दिया, मेरी तो एआईआर आएगी नहीं। सुन आखिरी तक वीडियो देखना, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, अरे यार देखो मैं एक बात बताऊं, अब से नो टू सिलेक्टिव स्टडीज का मतलब आपको समझना पड़ेगा, सीए में कोई 95-98% मार्क्स बच्चा नहीं ला पाता ओवरऑल अगर देखा जाएगा। किसी एक आधे सब्जेक्ट का अगर आपने एक आधा कोई छोटा मोटा टॉपिक छोड़ दिया 5-7 मार्क का, वो चलता है। लेकिन कुछ बच्चे बताया क्या करते हैं, मैं सिर्फ ये पढ़ूंगा, सिर्फ ये पढ़ूंगा, सिर्फ ये पढ़ूंगा। ऐसे काम नहीं होगा। देखो ऑल इंडिया रैंक मतलब आपको 80%, 85%, 90% स्कोर करना है। एंड इन दैट केस आपको भैया उतना टॉपिक तो पढ़ना पड़ेगा, और सिर्फ पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपके दिमाग में होना चाहिए। सो से नोट टू सिलेक्टिव स्टडीज पूरी शिद्दत से, ईमानदारी से, मेहनत से पढ़ोगे तभी होगा। यस सर। दूसरी बात, एटलीस्ट 3 रिविजन, 3 रिविजन लगेंगे। देखो थ्योरी में तो कंपलसरी होता है, एकदम लॉजिक है। थ्योरी में तो एकदम कॉमन सेंस होता है। देखो क्या होता है ना, आपको समझाऊं, एक बार किसी चीज को पढ़ा, ओह पढ़ के मजा आ गया सर, वाह, फिर थोड़ी देर में थोड़ा भूल जाते हैं, फिर दूसरी बार पढ़ा, फिर थोड़ा पढ़ के भूल जाते हैं, फिर तीसरी बार जब आप पढ़ते हो तब जो थोड़ा थोड़ा भूल रहे हो ना, वो रिफ्रेश हो के आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाता है। एंड वर्ड पढ़ना मैंने लिखा है एटलीस्ट, एटमोस्ट नहीं लिखा है, मैक्सिमम नहीं लिखा है। कोई बच्चा बोलेगा अरे सर बस मैं तो 5 बार, अरे नहीं बेटा 3 बार पढ़ना है, ठीक है। मैं आपको उसका भी लॉजिक समझाता हूँ, ठीक है। आपने मान लो आज पढ़ा है, आज मान लेते 1 अगस्त, आपने 1 अगस्त को पढ़ा है, कंपलसरी बोल रहा हूं 21 अगस्त से पहले आपको एक और बार पढ़ना ही है। साइंटिफिक रूल है, वैसे साइंटिफिक रूल पता है क्या है? साइंटिफिक रूल है 1-7-21, ठीक है। 1-7-21 मतलब किसी चीज को आज पढ़ा 7 दिन में पढ़ लो, फिर 21 दिन में पढ़ लो। अगर आपने ये रूल फॉलो कर दिया कभी वो चीज भूलोगे ही नहीं। बट अगर मोटा मोटा देखना है तो 1st, 21st एंड आप ये मान लो इसके बाद आप 45th डे के अंदर वापस से इसको पढ़ लो। बस 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 3 बार अगर आपने किसी भी चीज को अप्लाई कर दिया, देखो थ्योरी में आप 1-7-21 या 1-7-45 भी फॉलो कर सकते हो, प्रैक्टिकल में जो है आप 1-21-45 भी फॉलो कर सकते हो। बस आपको 3 बार रिवाइज करना है। अब देखो यहाँ पे कंपल्शन रूल नहीं है, ये आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। इसमें एक छोटी सी बात बोलता हूं, कुछ बच्चे बहुत ही प्यारी चीज करते हैं, सुबह जो भी पढ़ा है या पूरे दिन में जो भी पढ़ा है रात को उसको रिवाइज कर लेते हैं। उससे क्या होता है ना, हमारे अंदर डाउट आते हैं, क्वेरीज आती है, और जब हम किसी भी चीज को डाउट के थ्रू पढ़ते हैं, क्वेरी के थ्रू पढ़ते हैं ना, हमारे दिमाग में वो चीज हमेशा के लिए छप जाती है। तो कोशिश करो, सुबह पढ़ा है शाम को एक बार रीडिंग मार लो, उसको रिवीजन मान लेना, पर फिर भी 3 रिवीजन मिनिमम आपको लगेंगे, ठीक है। फिर पीवाईक्यू एनडीपी आरडीपी मॉड्यूल, अरे गधों जिसकी एग्जाम देने जा रहे हो, जिसने इतने सालों से एग्जाम में क्वेश्चन पेपर लिया है, अगर उसका क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व नहीं किया कि वो क्या पूछ रहा है, तो क्या खाक एग्जाम दी तुम लोगों ने? आधे से ज्यादा बच्चों को मैं जानता हूं जो पीवाईक्यू अटेम्प्ट ही नहीं करते। अरे सर पीवाईक्यू थोड़ी ना सेम क्वेश्चन आएगा। अरे पहली बात तो आता है, दूसरी बात सेम क्वेश्चन अगर नहीं भी आया तो आपको पेपर का पैटर्न तो समझ में आएगा, आईसीआई क्या चाहता है समझ में आएगा। मैंने बहुत सारे एआईआर के बच्चों के मुंह से सुना है, सर मॉड्यूल गीता है, मॉड्यूल बाइबल है, मॉड्यूल कुरान है, मतलब ये सब कुछ है। यहां से आपको एक बार थ्योरी को नजर जरूर घुमा लेना चाहिए,
कोई सवाल रह जाए कमेंट कर सकते हो, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। मॉड्यूल आरटीपी एमटीपी, सर देखो यार, ये मॉडल टेस्ट पेपर बोलो, रिवीजन टेस्ट पेपर बोलो, ये भी आपको ना बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है, टू अंडरस्टैंड द पेपर। और बहुत बार आप उठा के देख लेना, जो क्वेश्चन एमटीपी में आरटीपी में आए फिर वो वापस से पेपर में भी आ जाता है। अब एक सबसे बड़ा सवाल आता है, सर कितने समय का करें सर? मिनिमम बोल रहा हूं 5 अटेम्प्ट ट्राई करनी चाहिए, ठीक है, 5 अटेम्प्ट की आपको पेपर ट्राई करनी चाहिए। मुझे लगता है उससे आपको पेपर का ना लेवल बढ़ता हुआ दिख रहा है या घटता हुआ जा रहा है, पेपर का लेवल समझ में आ जाता है एकदम अच्छे से, ठीक है। देन जैसे वो नहीं क्या विद्या वाला ने कहा था कि जिंदगी में क्या चाहिए, 3 चीजें, एक मूवी में क्या होना चाहिए, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। तुम्हारी जिंदगी में कंपल्सरी क्या होना चाहिए, टेस्ट टेस्ट टेस्ट। सी इफ यू डोंट टेस्ट योरसेल्फ यू डोंट नो वेयर आर यू। बच्चे बोलते हैं सर मैंने बहुत मेहनत करी थी, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। बच्चे बोलते हैं सर मैंने बहुत मेहनत करी थी पर फिर भी नहीं हुआ। फिर मैं उससे एक ही चीज पूछता हूं, तूने टेस्ट दिया था? बोलता है नहीं दिया था। फिर मेरा एक नेक्स्ट सवाल होता है, तुझे कैसे पता जो तूने मेहनत करी थी क्या वो सही डायरेक्शन में थी? आपने बोला नहीं सर मैंने बहुत मेहनत करी, सर मैंने बहुत पढ़ा है सर, लेकिन आपने चेक तो किया ही नहीं आपकी मेहनत कैसी जा रही है, क्या आपकी मेहनत सही डायरेक्शन में जा रही है, क्या आप डायरेक्शन में प्रॉपर हो या नहीं हो? जब तक आपको यही नहीं पता है प्रभु कि आपकी डायरेक्शन कैसी है, आप जो एफर्ट्स कर रहे हो वो सही डायरेक्शन में कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आप कैसे करोगे? एंड टेस्ट में पता है एक और चीज होती है, आपको ना टाइम पता पड़ता है। एक बच्चे से मैं मिला था, उसको इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व करने में मतलब वो 2 घंटे में सिर्फ 60 क्वेश्चन कर पाए इकोनॉमिक्स के। पता है क्यों? बोले सर मैंने आज तक कभी क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट नहीं करे। बोले मैंने आपके कुछ यूट्यूब पे रिवीजन सेशन वगैरह देख लिए थे, वन शॉट्स वगैरह देख लिए थे, लेकिन उसके अलावा मैंने नहीं देखा। क्या कर रहे हो भाई, ऐसे कैसे होगा बताओ मुझे, ऐसे होगा कैसे? ऐसे नहीं होगा। सो टेस्ट देना पड़ेगा। अब सर टेस्ट देने के लिए सर हमारे पास पैसे नहीं है सर खरीदने के लिए, सर एमटीपी आरटीपी पीवाईक्यू इन सब का पेपर गूगल से डाउनलोड करो और फ्री में टेस्ट दो। कैसी बातें करते हो? आखिरी चीज, आपने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है, कितना आता है कितना नहीं आता है, सब एक तरफ। एंड एग्जाम कहो पेपर कहो, उसका जो प्रेशर मैनेजमेंट है वो एक तरफ। पता है क्या होता है, मैं बहुत दिल से बता रहा हूं आप लोगों को, पता है क्या होता है, मैं न जाने कितने बच्चों को जानता हूं जिनका अटेम्प्ट लगने का मुझे एक्सपेक्टेशन ही नहीं था, जिनका जो क्लास टेस्ट में टॉप कर रहे हैं, हर जगह टॉप कर रहे हैं, लेकिन वो एग्जाम में फेल हो गए थे। मैंने पूछा भाई क्या हुआ? बोले सर पेपर मैनेज नहीं हुआ सर, 3 घंटे में पेपर कैसे दे समझ में नहीं आया, पेपर देख के ना सर एकदम ढीला पड़ गया, मैं समझ नहीं आया क्या करूं सर, कुछ समझ नहीं आया। देखो भैया मैं बोलता हूं एक बच्चे को 3 फुल 100 मार्क के टेस्ट पेपर देने चाहिए, और आपने 3 या 4 दे दिए तो आपको ना पता पड़ जाता है कि उस 2 घंटे में उस 3 घंटे में आपको कैसे क्वेश्चन को पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है, किस प्रकार का क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। आपके पास एक पूरी स्ट्रेटेजी होती है, और जिस पल आपने कभी टेस्ट ही नहीं दिया 100 मार्क का, आपका प्रेशर बढ़ जाएगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, हो सकता है शुरू के 3-4 क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट हो, लेकिन बीच वाले इजी हो सकता है आखिरी के भी 3-4 क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है डिफिकल्ट हो सकता है एग्जाम्पल बोल रहा हूं 100 मार्क के एमसीक्यू का पेपर दे रहे हो सकता है 40 मार्क का पेपर डिफिकल्ट हो, इससे ऊपर कभी डिफिकल्ट नहीं आया आज तक, ठीक है, वैसे तो 20 से ऊपर नहीं आया बट ठीक है, हो सकता है 40 मार्क का पेपर डिफिकल्ट हो। अरे 60 तो आसान है ना, लेकिन होता पता है क्या, हम इतने प्रेशर में आ जाते हैं और प्रेशर कुकर बन के फट रहे होते हैं कि 40 मार्क का पेपर जो इजीली हो सकता था वो भी हमसे नहीं होता है। समझ में आ रही बात? तो आपको लग रहा है भैया सुनो ये संभाल दिया ना, फेल कभी नहीं होगे, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा आता होगा लेकिन कर लोगे, ठीक है। और एक आखिरी टिप दूं सीए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए, तुम्हारे अकाउंट मैथ्स और इकोनॉमिक्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सॉरी नेगेटिव मार्किंग है, तो ना ज्यादा क्वेश्चन करने पे ध्यान मत दो, सही क्वेश्चन करने पे ध्यान दो। ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन करोगे, मैं 100 क्वेश्चन करूंगा 80 क्वेश्चन करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 70 आते हैं 70 करो। अब आप बोलते हो सर मैं तो एक काम करता हूं 10 सही हो गए तो 10 मार्क्स और देंगे, बिल्कुल भी मत करना, जितना आता है उतना करना, ठीक है। चलिए सरकार, आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहेगी, आई होप आपको मजा होगा। आई थिंक दैट्स इट फॉर थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर गाइस, मिलते चलो बाय बाय। कमेंट करके बता दो मन में कोई भी सवाल हो, जीडी बाबा जिंदा है।